Hey, hello friend. You are again welcome in my YouTube channel UP2 World. So, my name is Neeraj Verma and in this video lecture में हम पढ़ने वाले हैं significance of capacitance in TDP means transmission distribution of electrical power में significance of capacitor का क्या क्या मतलब significant होता है। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर ये 9th है, लेक्चर नंबर 8 में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो यू कैन गो प्रीवियस वीडियो और आप पहले रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम वी गो ऑन पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट, क्या सिग्निफिकेंट है कैपेसिटर के ट्रांसमिशन में और ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सब इंडक्टेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं। जानते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस के आने से सबसे पहले क्या हुआ, इंडक्टेंस के आने से इंडक्टिव रिएक्टेंस आया। सबसे पहले बात उसे एक्सल से डिनोट करते हैं, राइट। इंडक्टेंस के आने से एक इंडक्टिव रिएक्टेंस एग्जिस्ट हुआ इन नेचर में, उसे एक्सल से कहते हैं। और हम जानते हैं एज वी नो डेट जेड मीन्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टेंस होते हैं तो वहाँ फार्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। तो सपोज यहाँ पे आप देखिए इस ब्रैकेट में अगर एक्स एल का वैल्यू बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि जेड का भी वैल्यू बढ़ेगा। मीन्स हेयर इट्स क्लियर दैट जेड का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना इम्पीडेंस बढ़ेगा, राइट। तो चलते हैं आप पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा है सम सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इंडक्टेंस मैंने बताया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब इंडक्टेंस के आने से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब जन्म हुआ आइकन से उसे, ये पहला पॉइंट हो गया, राइट। दूसरे पॉइंट में आते हैं, ड्यू टू इंडक्टेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप इज इंक्रीजेज। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा क्योंकि आप वहाँ पे हमने दिखाया जेड की वैल्यू बढ़ रहा था। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जेड इंटू आई। वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू आई। तो जेड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, ये इट्स सिंपल, राइट। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आई थिंक सो। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ड्यू टू इंडक्टेंस वोल्टेज रेगुलेशन इज इंक्रीजेज विच इज अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हैपन। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है आई जेड। तो आई इसका वैल्यू बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होगा, उसे हम पुअर वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, राइट। अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, आप जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, हमने उसमें बताया था रेजिस्टेंस में आर बाई जेड। तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस फाई की मान घटेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे पावर फैक्टर बढ़ रहा था रेजिस्टेंस में, लेकिन यहाँ पे इंडक्टेंस में पावर फैक्टर घटेगा क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर वाला पॉइंट, राइट। पांचवा क्या है, ड्यू टू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के आने से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन में पावर फैक्टर इज लैगिंग नेचर। पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग नेचर, क्योंकि पावर फैक्टर का वैल्यू घट रहा है। तो किस किस लैगिंग नेचर का होता है, नेचर क्या होता है, कोई पूछेगा कि इंडक्टेंस के कारण पावर फैक्टर मतलब आ जाने से क्या किस प्रकार का नेचर होता है, तो आप बोलेंगे लैगिंग नेचर का होता है, राइट। छठवां पॉइंट आते हैं, ड्यू टू इंडक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज पॉजिटिव। ये याद करना होगा, देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जहाँ भी लैगिंग आएगा, लैगिंग होगा पावर फैक्टर, वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ड्यू टू इंडक्टेंस लॉसेज इन ट्रांसमिशन लाइन इज जीरो। लॉसेज जो होता है जीरो होता है, मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि लॉसेज जो इंडक्टेंस के कारण क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जीरो होता है। लास्ट पॉइंट एंड आई थिंक आई टोल्ड यू, रेजिस्टेंस के आने से मतलब हमने बताया था कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, लेकिन इंडक्टेंस के आने से क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। चलिए इसी वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सम कैपेसिटेंस ऑफ सम सिग्निफिकेंट ऑफ कैपेसिटेंस, तो बिल्कुल जस्ट लाइक इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस में क्या था, देखिए कैपेसिटेंस के आने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, राइट। उसके बाद हम जानते हैं जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ पे एक्स सी का वैल्यू बढ़ेगा, देखिए ओवरऑल एक्स सी का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला घटेगा तो जेड की वैल्यू घटेगा। यही याद करना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस के आने से क्या होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, कैपेसिटर के आने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सिस से आया। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ देखिए जेड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, डिक्रीज होगा।
वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, इससे हम बेटर वोल्टेज मतलब रीच वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हमें अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो हमें कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर यहाँ पे देखिए ये इसका वैल्यू घटेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा। तो ये किस मतलब पावर फैक्टर बढ़ेगा तो ये किस नेचर का है, लीडिंग नेचर। कैपेसिटेंस के आने से ट्रांसमिशन में लीडिंग नेचर आता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन इसमें क्या होता है, यहाँ पे लीडिंग नेचर है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लॉसेज इज ऑल्सो जीरो इन कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में लॉसेज क्या होते हैं, जीरो। और लास्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV² ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट एंड आई वुड लाइक टू रिप्लाई। सो आई होप मैंने जो भी समझाना था आप लोगों को समझाया, आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड ऑब्वियसली अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Okay, thank you, that's it.